अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी जी मॉर्निंग का टाइम है। मैंने जैसे अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि फ़ातिमा के स्कूल में पार्टी है। मैंने रात में ही ये चिकन बॉल्स बना के रख दिए थे। पिछले व्लॉग में रेसिपी भी शेयर की थी केक की भी और पोटैटो बॉल्स की भी। इनके अंदर पोटैटोज़ हैं, आलू हैं और सॉरी और चिकन है और चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने सुबह उठते ही इनको फ्राइंग के लिए रख दिया था ताकि ये फ्राई हो जाएं। और आज स्कूल की पार्टी है, फ्राइडे है, वैसे भी हाफ डे है। तो ये लंच जो है मैं स्कूल भिजवा रही हूँ टीचर और स्टूडेंट्स के लिए। सो यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। मेरे पास कोई डिस्पोजेबल बॉक्स नहीं थे, फिर मैंने घर के बॉक्सेस में डाल दिया था और फातिमा की टीचर को मैसेज भी कर दिया था कि वो आते हुए ले आए। उसके बाद जी ये है फ़ातिमा की लुक। फ़ातिमा ने ये टीमू से जो मैंने फ़्रॉक मंगवाया था वो पहना था। फ़ातिमा की विश थी कि आज कोई न्यू ड्रेस पहना जाए, तो इस वजह से मैंने फिर फ़ातिमा को ये ड्रेस पहना दिया था। साथ में मैंने फ़ातिमा के बाल स्ट्रेट कर लिए थे। कल शाम में फ़ातिमा ने शावर ले लिया था, तो मैंने फिर बाल स्ट्रेट कर दिए थे और ये मल्टी सैंडल्स कुछ मैच हो रहे थे तो मैंने वो इसको पहना दिए थे। सो यहाँ पर फ़ातिमा ब्रेकफ़ास्ट करिए। ब्रेकफ़ास्ट में आज सिर्फ दूध है और ये जो मुंह बना रही है ना वो इसलिए बना रही है कि इसने लिपस्टिक लगाई है और इसको ये है कि ग्लास पे जो है लिपस्टिक लग जाएगी या मेरे अंदर शायद दूध पीते हुए लिपस्टिक चली जाएगी। हल्का सा ग्लोज मैंने लगाया था टिंट, तो ये कि ज़रा थोड़ी प्रेजेंटेबल लगे। तो बस चॉकलेट वाला मिल्क इसको बना के दिया है क्योंकि पार्टी होनी थी, तो इस वजह से मैंने फिर बहुत ज़्यादा ब्रेकफ़ास्ट नहीं करवाया। एक तो इसका दिल भी नहीं था, दूसरा ये कि फिर स्कूल में भी लंच वगैरह सब बच्चों ने आपस में शेयर करना है, इस वजह से मैंने फिर ज़्यादा कुछ हैवी नहीं नाश्ता करवाया। सो फ़ातिमा जा रही थी, ईज़ा नहीं आज जा रही, ईज़ा को थोड़ा बुखार था, दैट्स वाई मैंने उसको छुट्टी करवा ली थी। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर। ये देखें कुशन्स कितने गंदे हो रहे हैं, बहुत मैले ये हो गए थे, जब से आए थे धुले ही नहीं थे। तो मैंने फिर सोचा आज इनको धोऊं और वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। उसके बाद ये जो सोफ़ाज़ लिविंग एरिया में पड़े होते हैं उसके कवर्स जो हैं वो भी बहुत गंदे हो रहे थे। अब हमने जाना है फैसलाबाद, तो मैं सोच रही हूँ कि वाइंड अप कर लूँ, थोड़ी सफाई भी हो जाएगी जैसे ईद की क्लीनिंग होती है। इसके अलावा ये कि ये चीज़ें सारी साफ़ भी हो जाएंगी। तो इस वजह से मैंने सारे ये कवर्स और ये जो मेमरी हमारे पिलोज़ हैं इनके भी कवर्स उतार दिए थे, ये भी काफ़ी मैले हो रहे थे। अब मैं इनको वॉशिंग में डाल दूँगी। बहुत आसान तरीका है। मैंने छोटे छोटे कुशन थे इसलिए 2 डाल दिए हैं, बाकी कुशन कवर्स डाल दिए हैं और एक सोफ़े का कवर था जो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब मैं मशीन ऑन कर दूँगी। सर्फ़ मैंने मुनासिब सा डाल दिया है और तकरीबन 15 टू 16 मिनट्स मैं इसको वॉश कर दूँगी। बड़े अच्छे धुल जाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा मशीन चलाई, उसके बाद मशीन को रोक दिया। थोड़ी देर तकरीबन आधा घंटा इसको सोक होने दिया उसमें पानी में, ताकि जो मैलापन है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर दोबारा मशीन चला दी। तो इस तरह ये कर सकते हैं हम, इस तरह चीज़ें बड़ी अच्छी निखर जाती हैं। उसके बाद ये स्टेशनरी वाला खाना जो है ये मुझे आपको पहले दिखाना चाहिए था, बिफ़ोर एंड आफ्टर शेयर करना चाहिए था। उधम मचा हुआ था, जैसे इधर कोई बम ब्लास्ट हो जाता है ना, वैसे बच्चियों ने चीज़ें मिक्स की हुई थी। कौन सी चीज़ किधर है, कैंचियाँ किधर हैं, छुरियाँ किधर हैं, कटर्स किधर हैं, बहुत बुरा हाल था। तो मैंने ये सारे चीज़ें निकाल के आज क्विकली से ना मैंने बड़े काम निपटाए। मुझे बड़ी अचीवमेंट फ़ील होती है कि अच्छा ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। जैसे जैसे काम होते हैं फिर इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि अच्छा यार ये भी काम कर लिया। तो मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाली, स्लैब पे रखी और उसके बाद मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये खाना जो है वो ठीक हो गए हैं। ये वाले कैबिनेट्स बहुत, इसमें ना कचरा भरा हुआ था, जो फजूल चीज़ें थी वो निकाली हैं और जो काम की चीज़ें थी वो रखी हैं। तो इस तरह करके मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं और बच्चों की चीज़ें। और बच्चों के बैग जो है ग्राउंड फ्लोर से मैं ऊपर ले आई थी ताकि ये यहाँ पर छुप जाएं और इन पे डस्ट वगैरह ना पड़े। अब जब हम लोग फैसलाबाद और लाहौर से वापस आएंगे फिर इनको वॉश करूँगी। और ये कुछ लॉन्ड्री की हुई थी तो ये कपड़े यहाँ पे रखे, इनको भी ऑर्गेनाइज़ करना है, कबर्ड वगैरह में तय करके रखूँगी, तो वो काम भी साथ साथ हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने तकरीबन 1 या 2 दिन में ये काम निपटाया। जैसे मुझे फ़ारिग टाइम मिलता था मैंने अपनी कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर ली। यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने अपने सारे ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। मैं अपने कपड़े कम ही प्रेस करती हूँ, सिर्फ चंद एक मैंने कपड़े प्रेस किए होते हैं जो कहीं आने जाने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा मेरे यहीं पे पड़े होते हैं। ये नीचे सारे ट्रेडिशनल और ऊपर सारी पैंट्स और इस तरह की चीज़ें। सो ये सब चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। और उसके अलावा ये वाला जो कैबिनेट है ना ये मैंने कल ऑर्गेनाइज़ किया, इसमें भी उधम ही मचा हुआ था। हालांकि ये कैबिनेट मैं कम, मेरे हस्बैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें रखी होती हैं और समटाइम्स बच्चे भी इसमें से कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं तो उनका हाथ लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो फ़जूल कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, ज्वेलरी बिल्कुल मिसमैनेज हुई हुई थी, तो मैंने फिर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की बाहर निकाल के। कल मैंने आज सॉरी मॉर्निंग में ये काम किया।
और कल मैंने ये काम किया था, अपने कपड़े थोड़े ऑर्गेनाइज़ किए थे, हस्बैंड की सारे अंडरगारमेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए थे, टाइज़ हैं ये वो, वेस्ट हैं, अंडरवेयर्स हैं, इनकी ग्लासेस हैं, इसके अलावा यहाँ पर इनकी सॉक्स हैं। कुछ चीज़ें अभी भी ऊपर नीचे हो गई हैं क्योंकि ज़ैनब कल आई थी इधर नेल आर्ट करने, उसको था मामा मैं नेल आर्ट कर दूँ, तो अपने नेल्स वगैरह लगा रही थी और चीज़ों को वो कर रही थी, तो उसने थोड़ी बहुत इधर उधर कर दी हैं। तो ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, बेल्ट्स पड़ी हुई हैं, हस्बैंड की वॉच पड़ी हुई हैं, तो इस तरह की कुछ रैंडम सी चीज़ें पड़ी होती हैं। बाकी मेरा सारा मेकअप, परफ्यूम्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इधर पड़ी होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो भी यहाँ पे पड़ी होती है। अच्छा, कल मैंने ना अपनी ज्वेलरी भी सुबह ऑर्गेनाइज़ की है। ये इस तरह मैंने कुछ की है कि ये तो सारे एज़ इट इज़ ही बच्चों के एयर पिन्स हैं। इसके अलावा ये जो हैं यहाँ पर मैंने सारे अपने ब्रेसलेट्स, कड़े और इस तरह की चीज़ें रख ली थी। ये परफ्यूम का बॉक्स खाली था और काफ़ी मज़बूत था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें अपनी चीज़ें रख लूँ। उसके बाद ये वाला जो है बॉक्स, इसमें मैंने अपनी सारी पेंडेंट्स और ब्रेसलेट्स, इसके अलावा रिंग्स और ये सारे वो इयररिंग्स हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। ये बड़े कैजुअल से फ़ंकी से हैं, तो ये मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। बाकी जो शादियों वगैरह वाली ज्वेलरी होती है वो एक साइड पे पड़ी हुई है, वो बहुत कम यूज़ होती है, तो इस वजह से वो मैं इसमें नहीं रखती। इसमें सिर्फ वही चीज़ें पड़ी होती हैं जो मेरे रूटीन के यूज़ की होती हैं। सो ये अभी मैंने रिसेंटली चेज़ वैल्यू से ये दोनों पैकेट जो आपको नज़र आ रहे होंगे, मुझे बड़े फ़ंकी से, बड़े प्यारे से कलर लगे समरी से, तो मैंने फिर ना ये वाले ले लिए चेज़ वैल्यू से। बड़े सस्ते सस्ते में, हाल 250-300 में मिल जाते हैं आपको इतने अच्छे इयररिंग्स वगैरह। तो चेज़ वैल्यू में भी सर्च किया गया, ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरीज़ बच्चों की, आपकी, बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं चेज़ वैल्यू में। सो ये जो है मैंने सारा ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अब नीट एंड क्लीन हो गया। ये देखें यहाँ पर ये ज़ैनब के काम कि यहाँ पर छोड़ के चली गई, ये खुला हुआ, मैं इसीलिए इनको ना कोई चीज़ अलाउ नहीं करती, और मैंने इनको सख्ती से कहा भी था कि जब आप वापस आएंगी तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके आनी है, पर फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं। सो यहाँ पर ये कि मैं अपनी कबर्ड जो है ना लगे हाथ, जैसे जैसे मुझे जो जो कैबिनेट लगे मिस मैनेज है, मैं वो वैसे वैसे ठीक करती जाती हूँ। ये हस्बैंड के इसमें सारी शलवारें कमीज़ें हैं, बाकी इनके सारे कपड़े प्रेस हुए हुए हैं, और ऐसी कुछ शर्ट्स हैं जो इनको नहीं चाहिए। यहाँ पर जी मैंने धो लिए थे अपने कुशन्स, और ये देखें कितने अच्छे निखर गए हैं। मैंने आपको दिखाए भी थे बिफ़ोर, और ये आफ्टर की लुक है, इतने प्यारे हो गए हैं। अब मैं इनको बिछाऊँ, मतलब चढ़ाऊँगी नहीं कुशन्स में, मैं कुशन्स जितने भी नीचे गैर ज़रूरी हैं और जो उनके कवर्स हैं वो एक कैबिनेट में बंद कर जाऊँगी, क्योंकि पीछे से इनमें गर्द वगैरह डलेगी तो फिर गंदे हो जाएंगे। तो जब हम वापस आएंगे, मैं एक दफ़ा घर क्लीन कर लूँगी लाहौर और फैसलाबाद से, जब हम वापस आएंगे फिर मैं ये कुशन्स वगैरह रखूँगी। सारे ब्लैंकेट्स भी मैं कबर्ड में डाल के जाऊँगी, लाइक बंद करके जाऊँगी, और जब वापस आएंगे तो एक दफ़ा धो के तो फिर मैं उनको यूज़ करूँगी। ब्लैंकेट्स भी अब मेरे ना जो फ्लीस के ब्लैंकेट्स होते हैं अब धोने वाले हो गए हैं। सो ये सारे काम मैंने आज किए, छोटे छोटे कितने काम अपने निपटाए। उसके बाद जी बच्चों का आज प्रोग्राम था कि कुछ अच्छा खाने का, और दूसरा ये कि आज हमारा सिलेंडर में गैस भी ख़त्म हो गई थी, तो घर में कुछ और अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने जल्दी सॉरी मैंने रिकॉर्ड नहीं की रेसिपी, वैसे पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ मैं कि मैं किस तरह से डो बनाती हूँ। इसके अलावा ये जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग है चिकन की, ये हमने बाज़ार से ली थी सबरोसो की, तो ये ऐसे बनी बनाई थी। तो बस मैंने फिर डो बनाई, क्योंकि मैं थकी भी हुई थी। दूसरा ये कि मैंने डो बनाई, उसके बाद सिर्फ चीज़ ग्रेट किया और ये ऊपर कुछ वेजिटेबल्स काटी, और चिकन तो बना ही हुआ था, तो मुझे ऐसा जितना कुछ काम करना नहीं पड़ा। तो मैंने फटाफट बस समझ लें असेंबलिंग की है, और पिज़्ज़ा जो है तैयार हो गया है। एक पिज़्ज़ा ये है, एक माइक्रोवेव में रखा हुआ है, तो 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बड़े ज़बरदस्त हमारे बेक हो गए थे। तो ये आज मैंने बेकिंग की है। सिर्फ डो मैंने तैयार किया, बाकी समझ लें कि कोई ऐसा करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी सिलेंडर की गैस ख़त्म हुई थी, और उनको सुबह से कॉल कर रहे थे सिलेंडर वालों को, वो आ ही नहीं रहे थे, टाइम ही नहीं दे रहे थे। दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों को ना भूख लग जाएगी, तो मैं फिर कुछ ना कुछ तो बना लूँ। तो फिर मुझे समझ यही लगी कि चले अवन तो चल ही रहा है ना, तो चीज़ें भी हैं, चिकन की टॉपिंग्स भी हैं, तो क्यों ना पिज़्ज़ा बनाया जाए। घर में हर चीज़ पड़ी हुई थी। सो ये है जी पिज़्ज़ा, बहुत मज़े का बना था। हस्बैंड तो खुश हो गए, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, और फातिमा की तो इंतहा ही नहीं थी। एक वो पिज़्ज़ा था, वो हम लोगों ने फ़िनिश किया उतनी देर में, ये वाला भी बन गया था। ये मैंने अपनी तरफ से ना थोड़ा क्राउन क्रस्ट टाइप बनाया है, काफ़ी हद तक ठीक बन गया था, अच्छा बन गया था। तो ये उसके ऊपर सॉस भी मैंने घर में बनाई थी, जो पिज़्ज़ा की बेस पे भी मैंने लगाई है, वो सॉस भी मैंने घर में बनाई है। मैंने रेड वाली पिज़्ज़ा सॉस नहीं, जो फजीता में यूज़ होती है, मैंने मेयोनीज़ बनाई थी एक तरह की, घर में अंडा, सिरका, कुकिंग ऑयल, नमक, थोड़ी सी चीनी,
थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालकर। तो वो मैंने घर में ही ये सॉस बनाई हुई है वाइट वाली, इसी की बेस बनाई है मैंने। पहले मैं बनाती थी पिज़्ज़ा सॉस रेड वाली यूज़ करती थी, लेकिन उसका बड़ा टिपिकल सा वो पिज़्ज़ा खा खा के ना अब हम बोर हो गए थे। अब मैंने ये वाली सॉस से पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया है, तो इससे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ बाज़ार से अगर आपको रैंच सॉस भी मिल जाए तो वो भी अगर पिज़्ज़ा की बेस पे आप लगाएं तो वो भी मज़े की लगती है। आप देखें चीज़ियस वाले हो गए या ये पापा जॉन्स वाले हो गए, उनकी नीचे सॉस भी डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं हर पिज़्ज़ा में वो रेड सॉस ही डलनी है। तो जैसे आपने डिफरेंट फ्लेवर देना है तो आप उस हिसाब से अपने पिज़्ज़ा को डिफरेंट फ्लेवर दे सकते हैं। उसके बाद लगे हाथ मैंने कहा आज ये भी काम भी हो जाए। मैंने हुसैन भाई से कहा था कि ये जो ड्रॉर्स है ना, ये मेरे बहुत तंग करते थे। ये फर्नीचर जो है ना दिखने में अच्छा है, लेकिन ये बना नहीं इतना अच्छा। तो उन्होंने ना ये जो साइड में कब्जे टाइप होते हैं वो अच्छे नहीं लगाए थे। तो मैं बड़ी तंग थी, दराज बंद ही नहीं होते थे, हर वक्त खुले रहते थे। यहाँ बहुत सख्ती से बंद करना पड़ता था, सख्ती से खोलना पड़ता था। मैंने फिर हुसैन भाई से कहा कि एक दफ़ा जाके ना ये काम ही ख़त्म करें आप। ये सारे जो हैं इनके कैचर्स या इनको क्या कहेंगे, चैम्बर्स, वो लेके आएँ और हम ये सारे चेंज कर देते हैं। मैंने उनसे पूछा आप ये काम कर देंगे? वो कहते हैं हाँ जी मैं कर लूँगा। वैसे हुसैन भाई का बड़ा फ़ायदा है, ये प्लम्बर भी हैं, इलेक्ट्रीशियन भी हैं, कारपेंटर भी हैं, इनको सारे काम आते हैं, मेरे सारे काम हो जाते हैं। मैंने इनको पैसे दिए, इनसे ये क्लिप मंगवाए, मेरा ख़्याल है 2-2.5 हज़ार के शायद मिले हैं ये क्लिप्स। तो ये कि अच्छे वाले मज़बूत वाले लिए हैं, और आप ये देखें ड्रॉर कितना अच्छे से बंद हो रहा है। अब मेरी जो जान है ना वो सुखी हो गई है, क्योंकि पहले मुझे इतनी तंगी होती थी, ड्रॉर्स खुलते ही नहीं थे। और ये वाला तो ख़ास तौर पर, इसमें मैं बच्चों की बुक्स रखती थी और ज़ैना फ़ातिमा से ये खुलता ही नहीं था, इतनी मुश्किल होती थी। सो ये है कि अब ये फाइनली ठीक हो गया। सो दिस इज़ इट। आई थिंक आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।